टेंट कूलर के मोटर के कनेक्शन जो अपन बाहर की तरफ वायर के द्वारा निकालते हैं, किस प्रकार क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वो सारी सावधानियों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले देखा अंदर बाहर की सर्किट के बीच में अपन सेपरेटर लगाते हैं, जिससे दोनों सर्किटों में मेल ना हो पाए, फॉल्ट का कोई दिक्कत ना हो। क्या होता है, अगर इस सर्किटों के बीच में अपन सेपरेटर नहीं डालेंगे तो इन फॉल्ट होने का खतरा रहता है, दोनों सर्किट आपस में मेल मिलाप खा जाए। इस प्रकार देखते हैं किस प्रकार अपन सेपरेटर फंसा रहे हैं, ये इसी के लिए फंसा रहे हैं। सेपरेटर की कटिंग, सेपरेटर का साइज, सेपरेटर का गेज, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ना सेपरेटर ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। 7 नंबर और सेपरेटर की जो माप होती है, सेपरेटर का जो नंबर होता है वो 7 नंबर या कहीं अपन 6 नंबर भी यूज़ कर लेते हैं। इस प्रकार अपन सेपरेटर फंसाते हैं। यहाँ पे सेपरेटर सारे लग चुके हैं। अब अपन कनेक्शन करेंगे तो बाहर में 4 कनेक्शन निकलते हैं। चारों कनेक्शन में 2 सर्किटें होती हैं, एक होती है स्टार्टिंग, एक होती है मेन बाइंडिंग सर्किट। तो इनमें 2 प्रकार के कनेक्शन निकालेंगे, दोनों का कलर कोडिंग अलग अलग रहता है। कनेक्शन में विशेष ध्यान रखते हैं कि कनेक्शन हमेशा टाइट होना चाहिए, कहीं किसी प्रकार की लूजिंग नहीं होना चाहिए, और स्लिप भी प्रॉपर साइज की होना चाहिए। अगर स्लिप प्रॉपर साइज की नहीं होगी तो आपके कनेक्शन में दिक्कत आएगी, आपको मोटर को बांधने में दिक्कत आएगी, जिससे लिए आपका मोटर फॉल्ट भी हो सकती है। इस प्रकार साइज लेते हुए वायर के अकॉर्डिंग अपन स्लीप को उचित साइज से कट कर लेंगे। 1-आध mm बड़ी स्लीव ही लेके चलते हैं ज़्यादातर। सेट डालते हुए एक विशेष ध्यान भी रखना पड़ता है कि कनेक्शन का जो आउटपुट होल है, इसके ही सामने कनेक्शन आना चाहिए। अगर आप वायर को घुमा के लोगे तो उसमें भी मोटर के फॉल्ट होने का खतरा रहता है। अगर अपन इसके गेज के बिल्कुल जस्ट सामने लेंगे तो प्रॉपर कनेक्शन में बहुत अच्छे कनेक्शन माने जाते हैं, और तरीका यही कहलाता है कि इसके सामने होना चाहिए।